नमस्कार, राधे राधे दोस्तों, हमारे भक्ति सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आप लोग को एक बहुत प्यारा सा मुनि भरद्वाज की कहानी सुनाने जा रहे हैं। कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक समय की बात है, किसी गांव में मुनि भरद्वाज रहते थे। उन्हीं लोगों के भूत भविष्य वर्तमान इस सभी का ज्ञान था। एक दिन मुनि भरद्वाज के आश्रम में एक व्यक्ति आता है जो अपने अंतर्मन से बहुत उदास लग रहा था। जब वह व्यक्ति मुनि भरद्वाज के पास आता है तो उसे उदास देखकर मुनि भरद्वाज जी कहते हैं, हे पुत्र, तुम बहुत ही उदास लग रहे हो। आखिर किन कारणों की वजह से तुम्हारा यह हाल हुआ है? मुझे लगता है तुम बहुत ही कठोर परिस्थितियों में फंसे हुए हो। तब वह व्यक्ति कहता है, हे महामुनि जी, मैं बड़ा ही अभागा मनुष्य हूँ। मेरी स्त्री का समय से पहले ही देहांत हो गया और मैं अपनी पत्नी के वियोग में व्याकुल होता गया। तभी मेरे घर के पड़ोसियों ने कुछ चाल चली, मेरे पास जो भी जमीन थी वह सब उन लोगों ने हथिया ली और मेरा घर भी मुझसे छीन लिया। उस निर्दयी लोगों को मुंह अभागे पर दया भी नहीं आई। उन सब ने मिलकर मेरा घर भी हथिया लिया और मुझे मेरे ही घर से बेघर कर दिया। इसीलिए मैं उदास हूँ। उस इंसान की बात सुनकर महर्षि भरद्वाज कहते हैं, हे पुत्र, यह तो प्रकृति का खेल है। इस प्रकार के लोगों से बचने के लिए सबसे पहले हमेशा इसी प्रकार के व्यभिचार में तुम फंसते रहोगे। परंतु मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। तुम इस कहानी को पूरा सुनना और जो बातें मैं तुम्हें बताऊँगा उसे तुम अपने जीवन में धारण करना। तब वह व्यक्ति महर्षि से कहता है, ठीक है महात्मा जी, आप कहानी सुनाइए, मैं उस कहानी को पूरा सुनूंगा। दोस्तों, मैं आप सभी से माता लक्ष्मी और भगवान नारायण से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी मनुष्य इस वीडियो को कहानी को पूरा देखे और भगवान विष्णु का नाम का कमेंट इस वीडियो में करेगा, उसका घर परिवार हमेशा धन दौलत से भरा रहेगा और उसके घर में सुख शांति होगी। इसी आशा के साथ महर्षि भरद्वाज कहानी को सुनाना शुरू करते हैं और कहते हैं कि आज से बहुत समय पहले की बात है। किसी देश में एक राजा हुआ करता था। उसके राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। वह राजा बहुत ही दयालु और धार्मिक प्रकृति था। वह हमेशा अपनी प्रजा को अपना परिवार समझता था और अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करता था। वह अपने राज्य की प्रजा को अपनी संतान की तरह मानता था। उस राजा के राज्य की प्रजा भी अपने राजा को बहुत प्रेम करती थी। उसके राज्य की सीमाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा के मन में प्रजा को किसी प्रकार का कोई भी दुख या तकलीफ नहीं थी, परंतु उस राजा की कोई संतान नहीं थी। इसी कारण से राजा को हमेशा ही चिंता लगी रहती थी। वह राजा संतान प्राप्ति के लिए एक करके वह 6 शादियाँ कर चुका था, परंतु अभी तक किसी भी रानी के उसके कोई सुख नहीं, संतान का सुख नहीं मिला। उसने बहुत कोशिश की लेकिन लाभ नहीं हुआ। वह राजा अपने घर में पूजा पाठ करने के साथ साथ अपने राज्य के सभी मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करता और यज्ञ के साथ साथ बहुत ही दान धर्म करता था, परंतु फिर भी उनकी रानियों माँ नहीं बन पाई। अब जैसे समय बीतता गया था, राजा उसका दुख भी ज़्यादा बढ़ता गया जा रहा था। कुछ दिन बाद एक समय ऐसा आया कि वह राजा बहुत ही दुखी हो गया था। प्रजा भी बहुत दुखी रहने लगी, क्योंकि उन सभी को भी राजा के समान ही प्रजा पालक और उत्तराधिकारी पाने की कामना थी और वह कामना पूरी नहीं हो पा रही थी। उस राज्य के लोग सदा ईश्वर से राजा के लिए हमेशा ही अपने अंतर्मन से कामना करते थे कि राजा के यहाँ कम से कम एक पुत्र तो जरूर पैदा हो जाए जो उसके राज्य का आने वाला राजा बन सके। इसीलिए ही उस राजा की प्रजा भी सभी देवी देवताओं से आराधना करती थी, देवी देवताओं से मन्नत मांगती थी। एक दिन की बात है, वह राजा जंगल में शिकार के लिए निकल गया। शिकार करते करते एक समय हिरण का पीछा करने लगा और हिरण का पीछा करते करते वह जंगल में काफ़ी दूर निकल गया, परंतु फिर भी हिरण उसे नहीं मिला। ना हिरण जाने कहाँ चला गया, अपनी लंबी लंबी छलांग मारता हुआ जंगल में कहीं गायब हो गया। वह राजा काफ़ी देर तक हिरण को जंगल में इधर उधर ढूंढते रहा, लेकिन वह हिरण उन्हें कहीं नहीं मिला। काफ़ी देर घूमते घूमते उस राजा को बहुत जोरों की प्यास लग गई थी और राजा भी अपने रास्ते से भटक चुके थे। वह आज से आगे जाकर रहे थे। चारों दिशाओं में घनघोर जंगल ही जंगल था। अचानक उन्हें कहीं से पानी की आवाज़ सुनाई दी। अब उस राजा ने सोचा कि लगता है शायद यह कोई झरना है।
वह राजा झरने की आवाज़ सुनते सुनते उसकी आवाज़ की दिशा में चलने लगा। तभी कुछ दूर आगे जाने के बाद राजा को वह झरना दिखाई दिया। उस झरने के पास पहुंचकर राजा अपने अवस्थ से नीचे उतरे और जैसे ही पानी में पीने लगे, अचानक वहाँ से उनको एक आवाज़ सुनाई दी कि आप कौन हैं और आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मैं यहाँ नहीं नहा रही हूँ, आप यहाँ कैसे आ गए? राजा ने एकदम से चौंक कर पीछे देखा। सचमुच अपनी प्यास के आगे उन्हें दिखाई नहीं दिया कि एक लड़की उस झरने में नहा रही थी। उन्होंने जल्दी से अपनी आँखें दूसरी तरफ फेर ली और कहा, मुझे प्यास लगी थी, इसी में मैं पानी पीने आ गया, कृपया आप मुझे क्षमा करें, मैंने आपको देखा नहीं। यदि आप बुरा ना माने तो क्या मैं पानी पी सकता हूँ? पानी पीने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा, वैसे भी मैं रास्ता भटक गया हूँ। आप कौन हैं? आप इतने घने जंगल में अकेले क्या कर रही हैं? मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी थी और इस तरफ मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी तो मैं आ गया, और प्यासा इतना था कि कहीं और मेरा ध्यान गया ही नहीं। राजा के प्रश्न का उत्तर देते हुए वह लड़की कहने लगी, मैं यहीं पास के गांव में रहती हूँ, मेरा तो यहाँ का रोज़ का आना जाना लगा रहता है। मैं रोज़ आती हूँ और इसी झरने में नहाती हूँ। यह झरना और नदी जंगल के बीच है, इसीलिए यहाँ कभी कोई नहीं आया तो निश्चिंत होकर नहा रही थी। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ आ जाएंगे। आप मेरी तरफ पीट करके पानी पी लीजिए और कुछ देर उधर रुक जाइए, मैं आपको रास्ता बता दूंगी। राजा पानी पीकर वहाँ से कुछ दूर जाकर एक पौधे के पास छाँव में उस लड़की की तरफ पीट करके खड़ा हो गया और लड़की का इंतजार करने लगा। इधर लड़की जल्दी जल्दी नहाकर एक चट्टान के पीछे जाकर अपने कपड़े बदलने लगे। कुछ ही देर में वहाँ से निकलकर राजा के पास आ गई। राजा के पास आकर कहने लगी, आपको और पानी पीना है तो पी लीजिए। राजा ने कहा, नहीं, पानी तो मैंने पी लिया, अब तुम मुझे अपना परिचय दो और मेरी मदद करो। वह कहने लगी, मैं अपने घर ले जाने के लिए कुछ फल तोड़ रखे हैं, आपको भूख लगी होगी, आप उन्हें खा सकते हैं, क्या आप उन फलों को खाएंगे? अगर आप खाना चाहेंगे तो मैं आपको दे दूंगी। यह कहकर वह राजा का जवाब सुने बिना ही टोकरी में रख के वे फल निकाल कर झरने के पानी में धोकर खाने के लिए राजा को देने लगी। राजा लगातार उस लड़की को देख रहा था। उस राजा ने देखा कि वह बार बार उस फल लेने की जिद कर रही थी। उधर राजा ने उस लड़की से फलों को ले लिया और उस लड़की से पूछने लगा कि क्या तुम नहीं खाओगी? अब वह कहती है, नहीं, आप अतिथि हैं, आप खाइए। अब उस राजा ने उससे कहा कि अभी तक आप अपने बारे में कुछ नहीं बताया, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। तो वह लड़की कहती है, मेरा नाम सावित्री है और मैं यहीं पास के गांव में रहती हूँ। मेरे गांव का नाम भगत है। मेरे परिवार में सिर्फ मेरी माँ है और हम दोनों लोग वन से फल और लकड़ियाँ ले जाते हैं और उसे बेचकर अपना गुजारा कर लेते हैं। और हाँ, एक और बात है, मेरे घर के पास थोड़ी सी ज़मीन है, हम लोग उसमें कुछ अनाज और सब्जियाँ उगा लेते हैं। उन उगाई हुई सब्जियों को हम बाज़ार में बेच देते हैं, जिससे हमारा खर्चा चल जाता है। मैंने तो अपने बारे में आपको सब कुछ बता दिया, परंतु आपने अभी अपने बारे में कुछ नहीं बताया, आप कौन है? तब राजा ने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर वह बोला कि मैं जब अगली बार तुमसे मिलने आऊँगा तब तुमको बताऊँगा कि मैं कौन हूँ। उस राजा ने यह भी कहा कि मैं तुमसे मिलने इसलिए आऊँगा क्योंकि तुम्हें देखकर तुमसे बातें करने की इच्छा होती है। इसके बाद सावित्री हंसते हुए बोली, मैं आपको बताया तो था कि मैं रोज़ यहाँ आती हूँ, सुबह लकड़ियाँ लेकर जाकर माँ को दे देती हूँ, फिर माँ फल ले जाती हूँ, उसके बाद खाना खाकर हम सब्जी और फल बेचते हैं। आपको रोज़ इस समय पर यहाँ मिलूँगी, या फिर आप चाहें तो आप मेरे गांव में भी आ सकते हैं। उस लड़की की इतनी बात सुनकर वह राजा वहाँ से चला गया, अपने राज्य को लौट गया। लेकिन राजा सावित्री पर मोहित हो गया था, इसीलिए वह सोच रहा था कि तभी उसके मंत्री ने अपने राजा से पूछा, हे राजन, आप क्या सोच रहे हैं? तभी राजा ने सारी बात उसे बताई। तब मंत्री कहता है कि हे राजा, आप उससे विवाह कर लो, हो सकता उससे ही हमारे राज्य को एक उत्तराधिकारी मिल जाए। मंत्री का यह सुझाव सुनने के बाद अगले ही दिन राजा अपने मंत्री को साथ लेकर सावित्री से मिलने के लिए निकल गया। वह झरने के पास पहुंचा तब उन्होंने सावित्री को आवाज़ दी। अब सावित्री झरने के पास नहीं थी। जब राजा
ने कई आवाज़ देने के बाद सावित्री बाहर नहीं आई। तब वह वहाँ रुक गए और इंतजार करने लगे। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद जब उन्हें सावित्री दिखाई नहीं दी तो राजा ने मंत्री जी को बुलाया और कहा, आज सावित्री नहीं आई है, लगता है या तो आज सावित्री आएगी ही नहीं। वह आकर वापस चली गई, परंतु उसने कहा था कि वह रोज़ यहाँ आती है, तो अब तक वह आई क्यों नहीं। तब उस मंत्री ने कहा, महाराज क्यों ना हम लोग उसके गांव चलें। तब राजा कहने लगा, हाँ लगता है यही ठीक रहेगा। तब उन दोनों ने सावित्री के गांव में जाने का निश्चय कर लिया और दोनों सावित्री के गांव पहुंच गए और फिर सावित्री का नाम लेकर उसका पता पूछते हुए उसके घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर राजा ने देखा तो उसे वहां सावित्री की कुटिया के बाहर सावित्री के अलावा और कोई भी नहीं दिखाई दिया। सावित्री अपनी कुटिया के बाहर चुपचाप बैठी हुई थी। राजा ने उसे आवाज़ लगाई, सावित्री तुम क्या कर रही हो? देखो मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मैंने झरने के पास तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की, परंतु तुम वहाँ नहीं आई। सावित्री की आंखों में आंसू से भरी हुई थी। राजा ने पूछा, सावित्री क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? वही दो अजनबियों को सवार देखकर उसके पास बैठे हुए एक ग्रामीण में से एक ने कहा, बाबूजी इसके अपनों में से सिर्फ इसकी माँ ही तो थी, वह भी आज चल बसी, क्योंकि उसे सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। अब यह बेचारी अकेले रह गई है। आप ही बताएं कि ऐसे में आप यह बेचारी रोए ना तो क्या करे, लेकिन आप लोग कौन हैं? तब मंत्री जी ने राजा का परिचय दिया और मंत्री की बात सुनकर पूरे गांव में खलबली मच गई। सभी ने मिलकर राजा का दिल से स्वागत किया। राजा ने गांव के मुखिया से कहा, मैं सावित्री से विवाह करना चाहता हूँ, क्या आप लोगों में कोई आपत्ति तो नहीं है? तब गांव वालों ने कहा, मुखिया जी ने कहा कि नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी बेटी राजरानी बनेगी, हमारे तो भाग ही खुल जाएंगे। यह गांव अब आपका ससुराल होगा, इससे अधिक हमें और क्या चाहिए। गांव वालों ने जल्दी जल्दी सारी तैयारी करके राजा और सावित्री का विवाह करवा दिया। तब राजा ने सावित्री को नया नाम दिया रानी राजलक्ष्मी। राजा और मंत्री जी नई रानी राजलक्ष्मी को लेकर अपने राजधानी वापस जाने के लिए जब तैयार हुए तब गांव वालों ने बहुत ही धूमधाम से गांव की बिटिया राजलक्ष्मी को विदा किया। बहुत पूरा गांव ही बहुत ही खुश था। राजा राजलक्ष्मी के साथ अपने ससुराल से अपने राजमहल में आ गए। राजा की नई रानी को देखकर उस रानी की बाकी 6 रानियां ईर्ष्या से जल के राख हुई जा रही थी। उन सभी रानियों ने मन में दुखी होने के बाद भी अपने आप को खुश दिखाते हुए राजलक्ष्मी का स्वागत किया। अब तो राजा का अधिकांश समय राजलक्ष्मी के साथ ही व्यतीत होता था। राजलक्ष्मी भोली वाली और मासूम दिल की थी। वह अपने सौतन के मन में छिपी हुई अपनी ईर्ष्या को पहचान नहीं कर पा रही थी। राजलक्ष्मी अपने भोले स्वभाव के कारण यह नहीं जानती थी कि उसकी सौत में उसकी कितनी नफरत है। अब राजलक्ष्मी के साथ राजा के विवाह को काफ़ी समय बीत चुका था, लेकिन उसकी भी कोई संतान नहीं हुई। एक बार एक सन्यासी महाराज उस राजा के राज्य से गुजर रहे थे। वह सन्यासी उस इलाके में बहुत ही प्रसिद्ध थे। जब मंत्री जी को उस सन्यासी महाराज के बारे में पता चला तो वह राजा के पास जाकर बोला कि हे महाराज, एक सन्यासी हमारे राज्य में आए हैं। वह सन्यासी बहुत ही महान महात्मा हैं, क्यों ना उसे राज दरबार में बुलाकर उनसे इसकी परेशानी और हाल पूछ लिया जाए। राजा मंत्री की बात से सहमत हो गए। तब उन्होंने सन्यासी महाराज को आदर के साथ महल में बुलाया। जब वो महात्मा महल पहुँचे, राजा ने उनका बहुत अतिथि सत्कार किया और अपनी परेशानियों के बारे में बताया। तब राजा ने अपनी सभी रानियों को राज दरबार में ही बुला लिया। महात्मा ने उन सबको कुछ न कुछ कहते हुए उन महाराज जी से कुछ न कुछ दिन महल में रुकने की आज्ञा मांगी, जिससे राजा ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और अपने सेवकों से आज्ञा दे दी कि महात्मा जी के रहने का उचित प्रबंध किया जाए। राजा ने अपनी सभी रानियों से कहा कि महात्मा जी का पूरा अतिथि सत्कार होना चाहिए। वे सभी महात्मा के फटे वस्त्रों की ओर देखे। जब राजा महात्मा जी के कोई कार्य करने को कहते हैं तब वह किसी न किसी बहाने से उन साधु महात्मा की सेवा करने से इनकार कर देती हैं। लेकिन सबसे छोटी रानी राजलक्ष्मी उस महात्मा का पूरा आतिथ्य सत्कार किया करती थी। शायद वह जंगल में
पली होने के कारण उसे इस बात का कोई घमंड नहीं था कि वह राज की रानी है। उसने अपना पूरा मन लगाकर उस महात्मा की सेवा की। कुछ दिनों के बाद जब महात्मा जाने के लिए तैयार हो गए, तब जाने से पहले उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया। अंत में सबसे छोटी रानी राजलक्ष्मी को उन्होंने अपने पास बुलाकर कहा, बेटी, तुमने मेरी बहुत सेवा की, मेरा बहुत ध्यान रखा। बहुत जल्द ही तुम्हें सुंदर संतान की प्राप्ति होगी और इस महल में बच्चों की आवाज़ सुनाई देगी। यह सुनकर राजा और रानी राजलक्ष्मी बहुत खुश हो गए। उन्हें इस प्रकार आशीर्वाद देकर महात्मा चले गए और सचमुच कुछ ही दिनों के भीतर छोटी रानी गर्भवती हो गई। कुछ ही दिनों में राजलक्ष्मी ने एक राजा को शुभ समाचार दिया कि वह पिता बनने वाला है। रानी गर्भवती हो गई। समाचार सुनते ही राजा की खुशी का अब तो कोई ठिकाना ना था। अब तो राजा रानी राजलक्ष्मी और भी ज़्यादा ध्यान रखने लगे। उन्होंने राजलक्ष्मी को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, यह सोचकर राजमहल में सभी दास दासियों को राजलक्ष्मी की इच्छा पूरी करने के आदेश दिए। उन्हें गुरुकुल को भी यह निर्देश दिया कि वह प्रतिदिन रानी को धार्मिक और प्रेरक कहानी सुनाए। रानी के गर्भ होने का समाचार जब राज्य में फैला तब पूरे राज्य में खुशी की एक लहर फैल गई। उस राज्य में सभी लोग खुशियाँ मनाने लगे। चारों तरफ बधाइयाँ की धूम मची थी। सभी लोग खुश थे कि राज्य को वारिस मिलने वाला, परंतु 6 रानियाँ तो जलकर राख हो गई। कि यह 6 रानियाँ आपस में विचार करने लगी कि अब क्या होगा। अब तो वह सब यही सोच रही थी कि छोटी रानी तो पहले ही राजा को बहुत प्यारी है, बच्चा होने के बाद तो इनका और अधिक ध्यान रखा जाएगा। कल की आई हुई ये औरत पटरानी हो जाएगी, उसके बाद हम सभी का तो कोई महत्व नहीं रह जाएगा और ये हमें दासी की तरह समझेंगे। इस तरह से वे आपस में सलाह करके हमेशा रानी राजलक्ष्मी को परेशान करने का प्रयास किया करती थी, परंतु उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पाता था। कभी गुरुकुल के लोग रास्ते में आ जाते तो कभी राजा की प्रजा और कभी दासियां तो कभी स्वयं राजा उसके रास्ते की रुकावट बन जाते। इस तरह समय बीत रहा था और रानी की गर्भावस्था का समय भी लगभग पूरा होने को था। तभी अचानक राज्य की सीमा पर विद्रोहियों ने विद्रोह कर दिया। उनके विद्रोह को दबाने के लिए सेनापति को राज्य में भेज दिया, परंतु वह अपने काम में फिर भी असफल रहे। तब राज्य की सीमा पर स्वयं राजा को ही जाना पड़ा। राजा ने अपनी सबसे बड़ी रानी और छोटी रानी राजलक्ष्मी को उचित देखभाल करने का आदेश दिया और वह विद्रोह को दबाने के लिए महल से निकल गए। राजा के जाते ही सभी रानियों को सुनहरा अवसर मिल गया और सभी रानियां राजलक्ष्मी से मधुर बातें करते हुए बच्चे के लिए आवश्यकता सावधानियां बतलाकर चली जाती थी। रानी राजलक्ष्मी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कुरगुरु और सभी रानियों की बातें इतनी अलग अलग क्यों हैं। आखिर सही कौन है। दोनों की बातें एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। तभी वह अपने मन में सोचती है कि गुरुकुल तो पुरुष हैं और रानियां तो महिलाएं हैं। महिलाओं की बातें पुरुष कहाँ समझ पाएंगी। इसीलिए वह आंखें बंद करके पड़ी रानियों की हर बात मानती चली गई। दिन को प्रसव की पीड़ा शुरू हुई। तब रानी राजलक्ष्मी ने बड़ी रानी से कहा कि दीदी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे कुछ उपाय बताइए, प्रसव कैसे होगा, समय पूरा हो गया। तब बड़ी रानी के मन में बहुत ईर्ष्या होने लगी। सोच रही थी कि अभी से इसका इतना ध्यान रखा जा रहा, बच्चे पैदा होने के बाद ना जाने कितना ध्यान रखा जाएगा। वह सोची बड़ी रानी छटपटा रही थी, लेकिन छोटी रानी को इस प्रकार मदद मांगते देखकर उसके मन में तरह तरह के षड्यंत्र पैदा होने लगी। उसने बहुत मीठे शब्दों से छोटी रानी से कहा कि बहन, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ, मैं दाई को बुलाती हूँ। तब तक तुम ऐसा करो कि देखो वह सामने कटोरी है, तुम उसमें अपना सर डालकर खड़ी हो जाओ, इससे तुम्हें आराम मिलेगा और प्रसव आराम से हो जाएगा। तब तक दाई भी आ गई। राजलक्ष्मी को ऐसा कहकर रानी वहाँ से चली गई। तब रानियों ने अपनी दासियों से कहा कि मेरे राज्य महल की दाई को बुला लाओ। जब दाई आई तो उन 6 रानियों ने मिलकर उसे धन देकर और कुछ समझाकर अपने साथ शामिल कर लिया। इधर राजलक्ष्मी इंतजार करने लगी, अब क्या करूं, या प्रसव का यह तरीका होगा। यह घड़े में अपने सर डालने लगी तो सर घड़े के अंदर नहीं जा रहा था।
अब वह जमीन में बैठ गई और दर्द के कारण चिल्लाने लगी, लेकिन वहाँ पर से कोई देखने वाला नहीं था। दूसरी तरफ बड़ी रानी और दूध ने अपने विश्वास पात्र दाई से कहा, तुम छोटी रानी के कमरे के बाहर जाकर खड़ी रहो और देखती रहो कि यहाँ कोई दूसरा जाने न पाए। दाई कमरे के बाहर खड़ी हो गई। छोटी रानी राजलक्ष्मी दर्द से रो रही थी। भगवान की कृपा से छोटी रानी ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया। रानी राजलक्ष्मी ने 6 लड़के और 1 लड़की को जन्म दिया, जिससे रानी लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, जिससे रानी लक्ष्मी बेहोश हो गई। यह देख देख कर जल्दी से अपनी बड़ी रानी को बुलाया और सभी बच्चों को उन्हें दिखाया। बड़ी रानी के साथ सभी छोटी रानियों भी वहाँ आ गई। वह सभी यह देखकर हैरान थी कि छोटी रानी ने 7 बच्चों को जन्म दिया और सभी बच्चे बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त। उन्होंने दाई से कहा, तुम जल्दी से जाओ और कुछ ईंटें पत्थर के टुकड़े ले कर आओ। और जल्दी से ईंट पत्थर के टुकड़े को लेकर आई। उसने के बाद रानी ने दाई से कहा कि तुम यहाँ से इन सभी बच्चों को ले जाओ, जंगल में ले जाकर इन्हें मार के ज़मीन में नीचे दफना दो। हमने जो तुम्हें सोना चांदी और सिक्के देने का वादा किया बहुत जल्दी ही तुम्हें मिल जाएंगे। दाई बहुत खुश हो गई। वह सभी बच्चों को लेकर वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद सभी रानियों ने मिलकर वहाँ से बच्चे के होने के सारे निशान साफ कर दिए। बच्चे के स्थान पर उन्होंने ईंट पत्थर के टुकड़े वहाँ रख दिए। सभी उस घड़े को तोड़कर उसके टुकड़े भी वहाँ पर रख दिए और इसके बाद रानियों को अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद दाई वापस उनके पास पहुँची। तभी बड़ी रानी ने उनसे पूछा, क्या हुआ? क्या इन्होंने उन्हें मारकर ज़मीन में दबा दिया है कि नहीं? तब दाई ने कहा, जी मैंने उन्हें मारकर दफना दिया। दाई की इस बात को सुनने के बाद सभी रानियां बहुत खुश हुई। उन्होंने दाई को इनाम के रूप में बहुत सारे सोने चांदी सिक्के देकर दाई को विदा किया। इस प्रकार अपना समय सारा काम पूरा करने के बाद सभी छोटी रानियों राजलक्ष्मी के पास आए। उनके ऊपर पानी के छींटे मारकर छोटी रानी को होश में लाई। रानी लक्ष्मी के होश के आने के बाद रानी लक्ष्मी बहुत कमजोरी महसूस कर रही थी। उसने सभी रानियों से पूछा, मेरे बच्चे कहाँ और मुझे लड़का हुआ है या लड़की? तो उन रानियों ने पत्थरों की ओर इशारा करते हुए कहा कि तुमने देखा है, पत्थरों को जन्म दिया है। छोटी रानी राजलक्ष्मी की बातें सुनकर आश्चर्य थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ईंट और पत्थर को जन्म दिया। छोटी रानी के पास ईंट और पत्थर पड़े हुए थे। उन्होंने रोते हुए कहा, ईंट और पत्थर, ऐसा कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता, बच्चा तो जरूर हुआ होगा। अभी सभी रानियों ने कहा, क्या हमने उसमें से कहीं छुपा दिया? यही तो है जिसे तुम्हें जन्म दिया है। उन रानियों ने पत्थर के टुकड़े को एक थैली में भरकर उन्हें राजा के आने की प्रतीक्षा की थी। छोटी रानी बहुत ही आश्चर्यचकित और परेशान थी। वे समझ नहीं पा रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं पत्थरों को जन्म दिया। कुछ दिन बाद राजा युद्ध जीतकर अपने नगर को वापस आए। उन्होंने स्वागत में भव्य की तैयारी की, परंतु लोगों के चेहरे पर वह उमंग ना खुशी नहीं दिखी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। राजा अब राजभवन में आए तो पट्टानी सहित सभी रानियों ने उनका स्वागत किया। छोटी रानी राजलक्ष्मी का चेहरा उदास था, परंतु दूसरी रानियों बहुत खुश दिखाई दे रही थी। राजमहल में ऐसा माहौल देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। छोटी रानी का उदास मुख देखकर उन्होंने रानी राजलक्ष्मी से पूछा, क्या बात है, आप दुखी नजर आ रही हैं? इस पर छोटी रानी राजलक्ष्मी के कुछ भी कहने से पहले ही बड़ी रानी के जवाब में, महाराज वह दुखी कैसे नहीं, इसका भेद है, खुल गया। रानी की बात सुनकर राजा को कुछ समझ में नहीं आया तो उसने बड़ी रानी से पूछा, आपके कहने का मतलब क्या है? परंतु राजलक्ष्मी के प्रसव हुआ कि नहीं। तभी बड़ी रानी ने झूठ मूठ का दुख दिखावा करते हुए कहा, महाराज आप चले गए थे, लेकिन हमने बहुत बड़े धोखे में रखा गया, इसलिए महारानी ने ईंट पत्थर को जन्म दिया और ईंट पत्थर नहीं, इन्हीं के कमरे में रखे हुए हैं, आप जाकर स्वयं देख लीजिए। पटरानी राजा को रानी राजलक्ष्मी के कक्ष में ले गई और उसे ईंट और पत्थरों के टुकड़ों को दिखाया। राजा ईंट और पत्थरों को टुकड़े को देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कहा, मैं ये कैसे हो सकता है? मानव गर्भ में ईंट और पत्थर कैसे पैदा हो सकता है? बड़ी रानी कहने, महाराज वही तो हम भी कह रहे हैं कि इसने हमारे साथ गर्भ होने का नाटक किया। हम भी तो उम्मीद लगाए बैठे थे कि राज्य का वारिस मिलेगा, इसके साथ ही हमें तो माता होने का सौभाग्य प्राप्त होगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी रानी इस प्रकार कहने पर राजा उसकी बातें ठीक लगी तो राजा को भी लगा कि रानी ने
सभी को धोखा दिया। अब राजा ने क्रोध से भरकर राजलक्ष्मी को और पलट गए और पूछा, बताइए रानी, आपने हमें इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? मेरे साथ छल करने की आपकी हिम्मत कैसे? यदि आप ना करती तो इसे विधि का विधान मानकर संतोष कर लेते कि हमारे भाग्य में संतान का सुख है ही नहीं। लेकिन आप तो हमारे जीवन में सबसे बड़ी आशा दिखाई कर हमारी आशा पानी पर फेर दिया। हम तो आपके मासूम चेहरे पर मोहित होकर आपको अपनी रानी बनाकर लाए थे। हमने आपको इतना प्यार और सम्मान दिया, परंतु आप उसके सम्मान के योग्य नहीं हैं। आपने हमें धोखा देने से पहले हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। हमें आपको ऐसी उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। हमने आप पर कितना भरोसा किया और आप हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। आपने हमारी जिंदगी के इतने बड़े सपने को सच होने की उम्मीद दिखाई। अगर आप उम्मीद नहीं दिखाई थी तो कोई बात नहीं थी, हमें कोई तकलीफ नहीं रहती। लेकिन आपने जो छल हमारे साथ किया उसका दंड तो आपको हंस देंगे। आज से आप हमारी रानी केवल नहीं, महल की नौकरानी होंगी। जाइए, हमारे सामने सभी चली जाए और न क्रोध में मैं ना जाने क्या कर बैठूं। राजा के ऐसे शब्द सुनकर छोटी रानी बहुत दुखी हुई, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी। वह कक्ष से बाहर चली गई, एक तरफ बैठकर रोने लगी। इस घटना के बाद तो राजमहल में छोटी रानी का जीवन बहुत मुश्किल से गुजरने लगा। सभी रानियां राजलक्ष्मी से बहुत गंदा व्यवहार करती थी। महल की नौकरानी से भी अधिक उससे काम कराया जा रहा था। उसको महल की सफाई के लिए काम में लगा दिया गया। रानी राजलक्ष्मी बहुत दुखी हो गई थी। उसी कारण उनके दिल में बहुत ही दुख के साथ गुजर रहे थे। रानियों की क्रूरता के साथ ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, पर वह सबको सहन करने के अलावा कर क्या सकती थी? उसके पास कोई ऐसा साबुत नहीं था जिससे वह अपनी गर्भ अवस्था को प्रमाणित कर पाती। वह जानती थी कि वह सच में गर्भवती थी। उन्हें आश्चर्य होता था कि उसके बच्चे का क्या हुआ। कई बार उनके मन में इच्छा होती थी कि वह राजमहल को त्याग कर अपने गांव चली जाए और पुरानी दिनचर्या प्रारंभ करे। अब उसे अपनी पुरानी जिंदगी की बहुत याद आती थी, परंतु वह यह सोचकर अपना विचार बदल देती थी कि उसके रानी बनने पर उसके गांव वाले कितने खुश थे। अब वह जाकर अपना किसे मुंह दिखाएगी, दुर्भाग्य की कथा उसे बताएगी। इस तरह समय बीतता जा रहा था। कभी समय के बाद एक दिन जब राजा दरबार में बैठकर राजकार्य में व्यस्त थे, तभी एक लोग आए। उनके पास आकर सूचना दी। कहा, महाराज, एक गांव का प्रधान आपसे मिलना चाहता है। राजा ने कहा कि उसे भेज दीजिए। फिर राजा ने कहा कि आइए प्रधान जी, क्या समस्या लेकर आए हैं? गांव के ग्राम प्रधान ने आकर राजा से कहा, महाराज, आपके शासन में किसी की कोई समस्या नहीं। आपके राज्य में और हमारे गांव में सभी खुश हैं। आज मैं यहाँ आपके पास एक आश्चर्यजनक और चमत्कारी घटना के बारे में बताने के लिए आया हूँ, जिसके बारे में आप जानकर हम सब गांव वालों की तरह आप भी खुश हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। महाराज, मुझे लगा कि आप इसके बारे में पता होना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ चला आया। तब राजा कहने लगे, जी, ऐसी कौन सी चमत्कारपूर्ण घटना हुई है, हमें बताइए। तब वह प्रधान कहने लगा, महाराज, हमारा गांव जंगल के पास है। वहाँ बहुत से पौधे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से वहाँ एक स्थान पर एक चंपा के फूल और कई बांस के पौधे को देख रहे हैं। यह पौधे अपने आप उग गए हैं, किसी भी ने उगाया नहीं है। शुरू में तो हमसे तो किसी ने भी उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया, परंतु अब हम उसके बारे में जानने के लिए मजबूर हो चुके हैं। महाराज, ऊंचे बांस के पौधे के बीच में छिपा एक चंपा का पौधा है। ऐसा लगता है जैसे बांस के पौधों के द्वारा घेर डालकर चंपा के पौधों की सुरक्षा की गई है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे बांस के पौधे खास तौर पर उस चंपा के पौधे की सुरक्षा के लिए ही लगाए गए हों। परंतु महाराज, यह भी एक सत्य बात है कि उन पौधों को हमारे गांव के किसी भी व्यक्ति ने नहीं लगाया है। ये सभी पौधे एक साथ अपने आप ही उग गए हैं। महाराज, इससे भी आश्चर्य की बात है कि यह चंपा का पौधा फूलों से लदा हुआ है, पर आज तक कोई भी उसे फूल को छू भी नहीं पाया है। अगर कोई छूना भी चाहता है तो आसमान जितना लंबा हो जाता है। हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महाराज, इतना ही नहीं, उसमें से मानव के बोलने की आवाज़ भी आती है। चंपा और बांस के सभी पौधे आपस में मानव की आवाज़ में बातें करते हैं। और ग्राम प्रधान की यह सभी बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। राजा के साथ साथ सभी दरबारी भी हैरान थे।
राजा ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है ग्राम प्रधान जी, आप हमें यह बताइए कि वह पौधे बातें करते हुए क्या कहते हैं। तब ग्राम प्रधान कहने लगे, महाराज, जब कोई भी व्यक्ति फूलों को लेने के लिए चंपा के पास की अगर कोई अपना हाथ फैलाता तो चंपा के पौधों से आवाज आती कि बांस भैया, इस गांव के ग्रामीण फूल लेने आए हैं, इन्हें देना है या नहीं। इसके बाद उस बांस के पौधों में से आवाज आती, ना बहन, लगना आकाश। इसके बाद चंपा की डालें इतनी ऊंची हो जाती हैं कि कोई भी उस पर तक पहुंच नहीं पाता। लंबे डंडे से भी चंपा के फूल तक पहुंचना संभव नहीं होता। परंतु प्रतिदिन सुबह शाम के चंपा के फूल जमीन पर बिखरे मिलते हैं, जो कि बहुत ही सुगंधित होते हैं। प्रधान कहता है कि महाराज, आश्चर्य की बात है, ये तो सभी ग्रामीणों के फूल लाने की कोशिश की। सुनने के बाद मंत्री को आदेश दिया और खुद जाकर देखे वह किस प्रकार के पौधे हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी दी। मंत्री जी ने वहां जाकर स्वयं देखता है और मंत्री भी आश्चर्य में पड़ गए। ये सब सुनकर और देखकर वह समझ नहीं पा रहे थे आखिर सच्चाई क्या है। यह सोचकर अपने राज्य कार्य में व्यस्त हो गए कि मंत्री जी गए हैं, वह सब कुछ पता लगा कर आ जाएंगे। महल से निकलकर जब मंत्री जी ग्राम प्रधान जी के साथ उस पौधे के पास पहुंचे तो सभी ग्रामीण भी वहां इकट्ठा हो गए। सुबह का समय था। ग्राम प्रधान और गांव के लोग उस चंपा के पौधे के पास पहुंच चुके थे। वहां पहुंचते ही फूलों की गंध उनके नाक में प्रवेश कर गई। चंपा के पौधों के पास पहुंचकर मंत्री जी ने देखा, ग्राम प्रधान के बताए अनुसार वहां पर एक चंपा का पौधा और कई बांस के पौधे थे। चंपा का पौधा बिल्कुल बीच में था और बांस के पौधे उसे अपनी सुरक्षा के लिए घेरे में लिए हुए खड़े थे। चंपा की डालियां सामान्य ऊंचाई पर थी। मंत्री जी आराम से अपने हाथ से पकड़ सकते थे और फूल भी तोड़ सकते थे। पौधे के चारों ओर जमीन पर फूल बिखरे हुए थे। मंत्री जी चंपा के फूलों की सुगंध से सम्मोहित होकर चंपा के पौधों की ओर गए और फूल लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी वहां मौजूद सभी लोगों को चंपा के पौधे से निकलती हुई एक मानव आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर मंत्री के हाथ जहां के तहां रुक गए। वह यह देखकर कि यह आवाज चंपा के पौधों से आई, चंपा के फूल पौधों से आवाज आई कि चंपा आई थी, हे बांस भैया। हाँ बहन चंपा, ये आवाज बांस में आई थी। उसके बाद चंपा के पौधों से आवाज आई, हमारे मंत्री जी फूल तोड़ने आए हैं, क्या मैं टूटूं या अलग जाऊं। आकाश, वह आवाज सभी को स्पष्ट सुनाई दे रहा था। सभी आश्चर्य के साथ उस बांस के पौधों की ओर देख रहे थे। तभी बांस के पौधों में से एक आवाज आई, बिल्कुल साफ सुनाई दे रही से ऐसा लग रहा था जैसे 5-6 लोग एक साथ बोल रहे हों। इन आवाजों को सुनकर मंत्री जी आश्चर्यचकित हो गए और वह सभी माँ से कह रहे थे। नाम उनके हाथों के साथ साथ उस का दिमाग सुन्न हो गया और वह सभी माँ से कह रहे थे, ना बहन चंपा, लग जा, आकाश से यह मंत्री है जिस पर हमारी माँ की जिम्मेदारी थी, लेकिन इन्होंने हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। इसके लिए हमें सामने झुकना, एक भी फूल का स्पर्श नहीं, इन्हें नहीं करने देना। इसके लिए बहन चंपा, लग जा आकाश। और अचानक चंपा की सभी डालियां इतनी ऊंचाई हो गई कि मंत्री जी को किसी तरह से उसे एक भी फूल नहीं तोड़ सके। उन बांस के पौधों से अब जो आवाज आ रही थी वो मंत्री जी से कह रही थी कि जाइए मंत्री जी, आप अपने राज्य कार्य का संचालन कीजिए, आप किसी इंसान की जिम्मेदारी लेने के योग्य नहीं है। मंत्री, आप जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा नहीं सकते। आप एक बार भी नहीं देखने की कोशिश की हमारी महारानी राजलक्ष्मी गर्भावस्था के अंतिम समय में कैसे हैं, उनका प्रसव कैसा है। ऐसे कठिन समस्या में उन्हें कौन कौन सी समस्या हो सकती है। इसीलिए आप यहाँ से जाइए, हमारी दृष्टि से आप अपराध किया है, आप हमारे सामने से चले जाइए। उस बांस की बातें सुनकर मंत्री जी आश्चर्यचकित हो गए और तो और उन्हें इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि पौधे मनुष्य की आवाज में कैसे बातें कर रहे हैं। यह बात सच तो थी, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रही थी कि यह कौन पौधे की बात चल रही है। आत्मघाती से भर उठे, क्योंकि उन्हें गर्भावस्था के अंतिम समय में रानी की देखभाल तथा प्रसव अपनी निगरानी में करवाना चाहिए था। अब उन्हें यह महसूस हो रहा था कि सही में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं पूरी की।
परंतु यह बात इन पौधों को कैसे पता चला? तब उन्होंने पौधों से पूछा कि आप ही हमें बताइए, हमसे क्या गलती हुई, हमसे द्वारा की गई गलती क्या क्या प्रायश्चित हो सकता है जिससे हमारी भूल सुधर जा सकती है। परंतु उसके बाद उन पौधों में से कोई आवाज़ नहीं आई। मंत्री जी पौधों से बात करने को बार बार प्रयास करने लगे। उन पौधों ने कई प्रकार से प्रश्न पूछे, लेकिन उन्हें पौधों की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला और ना ही उन पौधों की तरफ से कोई आवाज़ आ रही थी। लेकिन चंपा की डालियां अभी भी ऊंचाई पर थी, इसीलिए मंत्री जी बहुत परेशान थे। मंत्री जी को उनके सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। वहां से लौटने से पहले उन्होंने गांव वालों से कहा, मैं इस बात को महाराज को अवश्य बताऊंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बात सुनने के बाद महाराज इस बात का पता लगाने के लिए यहाँ अवश्य आएंगे। इसके बाद मंत्री जी वहाँ से अपनी राजधानी वापस आ गए। राजमहल वापस आकर उन्होंने महाराज को सारी बातें बताई और कहा, महाराज मुझे लगता है कि राजमहल में कुछ तो षड्यंत्र अवश्य है। अब मुझे तो अपने ऊपर गलती हो रही है। मुझे एहसास ऐसा लग रहा है कि जैसे राजलक्ष्मी की देखभाल पूरी तरह से नहीं कर पाया। आज मुझे उन पौधों की बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ऐसा हुआ है जो हम लोग नहीं जानते हैं। कुछ तो बहुत ही गलत हुआ है जिसका हमें नहीं पता है। उन पौधों से सब कुछ जानने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं बताया। महाराज मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध, आप एक बार अवश्य वहाँ चलें और देखें, हो सकता है चंपा का पौधा आपको सारी बात बता दे। शायद आप मंत्री की पूरी बात ध्यानपूर्वक सुनकर राजा ने ठीक से स्वयं चलेंगे, अपने साथ रानियों को भी ले चलेंगे। हमारे सारे लोग वहाँ चलकर देखेंगे। परंतु वह राजलक्ष्मी को नहीं ले जाना चाहता था। अब उन मंत्री जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उन्होंने फिर से कोशिश करते हुए कहा कि महाराज यदि आप राजलक्ष्मी की सूरत नहीं देखना चाहते हैं तो ना देखें, लेकिन उन्हें हम अपने साथ अवश्य ले चलेंगे, क्योंकि महाराज मुझे लगता है राजमहल में कुछ षड्यंत्र तो अवश्य हुआ है और उसका पता हमें चल पाया है। महाराज मुझे दुख है, अनजाने में भी षड्यंत्र में शामिल हो गया है। इसीलिए तो चंपा और बांस ने मुझे जिम्मेदारी नहीं निभाने वाला इंसान कहा है और साथ ही मुझसे बहुत नाराज हैं। आप मेरी इतनी सी बात मानकर मुझ पर उपहार कीजिए, हो सकता है इनसे मुझे अपनी भूल सुधारने का अवसर मिल जाए और किसी अनजाने पाप का प्रायश्चित हो जाए। मंत्री के भावनाओं को समझते हुए महाराज ने कहा, ठीक है मंत्री, आप राजलक्ष्मी को साथ लेकर जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रहे कि वह मेरी नज़रों से सामने ना आए। अगर वह मेरे सामने आ गई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, क्योंकि उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। इसीलिए मैं उसे अपने सामने नहीं देख सकता। इस प्रकार राजा और मंत्री के बीच चंपा के पास जाने दिया और समय तय हो गया। राजा अपनी रानियों के साथ चंपा के फूल का रहस्य जानने के लिए निकल पड़े। आगे रथ में स्वयं उनकी पटरानी तथा पीछे 5 रानियां की पालकी थी और कई प्रमुख सदस्य भी उनके साथ जा रहे थे। परंतु मंत्री जी उनके जाने की व्यवस्था अपने परिवार के साथ की थी और पूरे सम्मान सहित एक पालकी में अपने परिजनों के साथ उनकी यात्रा सुनिश्चित की कर दी थी। मंत्री जी को अब भी अपने आप पर गलती हो रही थी कि उन्होंने गर्भावस्था में रानी का पूरी तरह से देखभाल नहीं की। राजा को धोखा दिया है, उसके साथ छल हुआ है। राजा की सवारी अब गांव की तरफ चल दी और गांव के पास आकर एक वन में रुक गई। गांव के बाहर गांव की सीमा पर पड़ाव डाला। ग्रामीण राज परिवार स्वागत में जुट गए। अगले दिन सुबह यहाँ काफिला चंपा के पौधे के पास जा पहुंचा। आज भी चंपा के फूल जमीन पर बिखरे हुए थे और उनमें से निकल रही मनमोहक सुगंधित हवा पूरे वातावरण को सुगंधित कर रही थी। चंपा की सुगंध से वहां उपस्थित सभी लोग खुश हो गए। अब राजा भी उस चंपा के पौधों का रहस्य जानने के लिए बेताब थे। सभी 6 रानियों राजा के पास खड़ी थी, परंतु सिर्फ छोटी रानी राजलक्ष्मी उनके पास न होकर मंत्री जी के पत्नी के पास खड़ी थी। तभी एक रानी ने महाराज से कहा, महाराज यदि आप आज्ञा दें तो मैं इन फूलों को तोड़ सकूं, मुझे इतनी खुशबू बहुत अच्छा लग रहा। राजा ने कहा, हाँ रानी, क्यों नहीं, आप स्वयं अवश्य फूल लीजिए। तभी दूसरी रानी के, महाराज मेरी भी फूल तोड़ने की बहुत इच्छा हो रही है, इतनी सुगंध है, आप आदेश दें तो मैं फूल तोड़ने जाऊं।
तभी महाराज ने सभी को आज्ञा दे दी। जब दोनों रानियों के फूलों के पास गए तो उन्होंने चंपा के फूल को तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे किया। तभी चंपा के फूल से आवाज आई, रानी आप रुकिए, आप हमारी आज्ञा के बिना इस तरह हमारे फूल नहीं तोड़ सकती। आवाज को सुनते ही रानी के हाथ जहाँ के तहाँ वहीं रुक गए। आसपास बैठे सभी लोग को इसकी आवाज़ सुनाई, सुनकर डर गए। चंपा के पौधों से आवाज़ आई, बांस भैया, हमारी सौतेली माँ हमारे फूल लेने आई है। मैं टूटूं लगूं या आकाश में जाऊं? बांस भैया पौधे से आवाज़ आई, बहन चंपा लग जा आकाश, या तो तुम्हें छूने के योग्य भी नहीं है। क्या तुम्हें याद नहीं इन्होंने हमारी माँ के साथ कैसा अत्याचार किया? इसीलिए बहन इनके बारे में मत सोचो और लग जाओ आकाश। आकाश के साथ तुरंत ही चंपा की डालियां ऊपर उठने लगी और आकाश को छूने लगी। निराश होकर महारानी वापस आकर अपने स्थान पर खड़ी हो गई। इसी प्रकार से पांचों, चौथी, तीसरी और दूसरी रानी हार मानकर अपने स्थान पर बैठ गई। इसके बाद आई सबसे बड़ी रानी। उन्होंने अपने हाथ पौधों की ओर बढ़ाया और कहा, सभी सुने हैं, इस राज्य की महारानी और महाराजा की पटरानी हूँ। इस राज्य में जो कुछ भी है उन सब का उपयोग सबसे पहले है या तो मैं कर सकती हूँ या वह मेरी अनुमति से किसी और को प्राप्त हो सकता है। इसीलिए चंपा अपनी डाली को नीचे झुकाओ और मुझे फूल तोड़ लेने दो। इस बार चंपा की डालियों से आवाज़ आई, बांस भैया, हमारी सौतेली माँ मुझे फूल लेने के लिए चेतावनी के साथ डरा रही है, हमें अपना आदेश मानने के लिए कह रही है। क्या कहते हो? हमें इनका आदेश मानना चाहिए नहीं? तब बांस बोला, ना बहना, तुम्हें आदेश देने का इनके पास कोई अधिकार नहीं है। हम राजा की और इनके राज्य की प्रजा नहीं हैं। हम कोई वस्तु भी नहीं है जो इन्हें उपयोग में आना आवश्यक है। और क्या तुम्हें याद नहीं है कि इन्हें के आदेश से तो सारा काम हुआ है? इन्होंने ही तो हमारी माँ की को सबसे ज़्यादा दुख दिया है। रानी राजा की, जनता की माँ होती हैं, इसीलिए पूरी प्रजा भी उनकी संतान बनकर उनके आदेशों का पालन करती है। परंतु इन्होंने तो माता होने का कर्तव्य भी नहीं निभाया। और इन रानी के हाथों तो तुम अपने सुगंध फूलों को कैसे दे सकती हो? इसीलिए बहन तुम झुकना मत, तुम आकाश में ही रहो, तुम्हें इनका स्पर्श भी नहीं होने देना चाहिए। सभी के सामने यह सभी बातें सुनकर बड़ी रानी का सर लज्जा से झुक गया। राज्य के सभी महासदस्यों, राजा की जनता और ग्रामीणों के समक्ष उनका इतना अपमान हुआ, परंतु वह इन पौधों का कोई दंड भी नहीं दे सकती थी। उस रानी की इच्छा तो एक थी, फिर बांस और चंपा के पौधों के टुकड़े करवा दे, लेकिन वह मजबूर थी, इसीलिए चुपचाप जाकर अपने स्थान पर खड़ी हो गई। अब चंपा के फूल वापस पहले की तरह हो गई। अब राजा खुद उठे और फूल तोड़ने के लिए आगे आए। तब उन्होंने चंपा के पौधों के पास जाकर फूल लेने की कोशिश की। तभी चंपा के पौधे से आवाज़ आई, महाराज, आप यह भूल कभी मत कीजिएगा। आपको फूल तोड़ने से रोकने के लिए मैं अपने भैया से अनुमति नहीं लूँगी। यदि भैया अनुमति दे देंगे तो भी मैं आपके हाथों में नहीं आऊँगी। इसीलिए मैं अपने आप हाथ पीछे ही रखिए और फूल लेने का विचार त्याग दीजिए। राजा आश्चर्यचकित होकर उनकी बातों को सुनने लगा। आखिर यह क्या हुआ कि उनको रोकने के लिए चंपा अपने भाइयों से अनुमति नहीं लेगी और बिना अनुमति के उन्हें रोक दिया। उन्होंने पूछा, मैं इस देश का राजा हूँ, तुम मुझे यह बताओ कि जब मैंने कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं किया और मैं अपनी प्रजा को अपनी संतान मानता हूँ और संतान की तरह उनकी देखभाल करता हूँ, मैंने कभी पशु पंछी को भी तकलीफ देने की नहीं सोची, फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? इस बार चंपा के पीछे से हंसते हुए आवाज़ आई, वह अपनी पूरी प्रजा को संतान मानते हैं, परंतु आप उन बातों पर विश्वास करते हैं जो दूसरे मन से बनाकर जो बातें आपसे कह देती है वह आप मान लेते हैं। आप स्वयं कभी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते हैं। अपने प्रजा को संतान माना, लेकिन आपने अपनी संतान को खोज खबर करने की कभी कोशिश नहीं की। आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि आपकी संतान कहाँ है, आपकी संतान कैसी है? आप ही बताइए, क्या आपने कभी यह सब जानने का प्रयास किया? आप अपने राज्य की सुरक्षा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप तो
अपनी गर्भवती पत्नी की सुरक्षा नहीं कर पाए। आपने एक सच्ची स्त्री का विश्वास नहीं किया और उन्हें धोखेबाज कहकर नौकरानी बनाकर इस प्रकार मृत्यु के षड्यंत्र में आप भी शामिल हो गए। महाराज, जब आप अपनी पत्नी को ही सुरक्षा नहीं दे पाए तो आप किसी औरों को क्या सुरक्षा दे पाएंगे। तब राजा कहा, मैं कौन सी गलती की है मुझे बताइए। तब चंपा के पौधों से यह कहा, जानने का अधिकार आपको नहीं है, इसलिए आप वापस जाएं और अपने राज्य का संचालन करें, युद्ध लड़ें। अपनी प्रजा, अपने संतान, आपकी संतान अवश्य है, लेकिन उस प्रजा की संतान की देखभाल करने का कारण आप अपनी संतान होने वाले बच्चे की रक्षा नहीं कर पाए, इसीलिए आप यहाँ से जाइए। अब राजा के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे, इसीलिए वह अपने स्थान पर आकर चुपचाप खड़े हो गए। उसके कुछ ही समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है पूरी सच्चाई। तब मंत्री जी ने कहा राजा से, राजा, अब आप यदि आदेश दें तो हम छोटी रानी महालक्ष्मी को एक बार फूल तोड़ने के पौधे के पास भेज दें। राजा कुछ उत्तर देते उससे पहले ही सबसे बड़ी रानी बोल उठी, मंत्री जी, फूल महाराज के हाथों से नहीं टूटे तो इस धोखेबाज के हाथों से कैसे टूटेंगे। मंत्री जी ने दृष्टि से महाराज की ओर देखा। चंपा के पौधे से अब तक की इतनी बातों से राजा के मन में भी अब संदेह पैदा होने लगा। उसके मन में भी कहीं ना कहीं यह विचार आने लगा कि रानी लक्ष्मी के साथ सच में कोई षड्यंत्र तो नहीं हुआ। उन्होंने अपनी शंका दूर करने का निर्णय किया। उन्होंने राजलक्ष्मी को फूल तोड़ने के लिए मंत्री जी को अनुमति दे दी। राजा ने मंत्री को अनुमति देते हुए कहा, ठीक है जी मंत्री जी, आप रानी राजलक्ष्मी को चंपा के पौधे के पास ले जाइए। अब सारी रानियां डर जाती हैं और कहीं हमारी पोल न खुल जाए। यह सब हो क्या रहा है उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मंत्री जी रानी लक्ष्मी को फूल तोड़ने के लिए कहते हैं। अब रानी लक्ष्मी देखती है कि चंपा के पौधों की डालियां आकाश से काफ़ी ऊंचाई पर हैं। यह देखकर वह कहती है, मंत्री जी, मेरे हाथ कहाँ इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुँचेंगे। मंत्री जी ने कहा, रानी, आप एक बार जाकर तो देखिए, आपसे पहले इतने लोगों ने कोशिश की है, इतने लोगों से फूल नहीं तोड़ पाए और अभी अभी आपने देखा कि महाराज भी तोड़ नहीं पाए, इसीलिए आप घबराइए मत। आपसे भी नहीं टूटेगा तो क्या बात हुआ, छोड़ दीजिए, लेकिन आप चलिए तो सही। जब मंत्री जी ने रानी को इस प्रकार समझाया तो रानी हिम्मत करके चलती हुई चंपा के पौधों के पास आई और उसने अपनी हाथ बढ़ाकर चंपा के पौधों के तने को छुआ और उसे बहुत प्यार से सहलाया। रानी को ऐसा लगा कि जैसे उसको कोई सुख मिल रहा है। वह पौधों को सहला रही थी। तभी पौधों से आवाज़ आई, बांस भैया सुनो। अब आवाज़ थोड़ी रुधी हुई थी। तब बांस भैया कहा, बहन चंपा, तू रो क्यों रही है। चंपा ने कहा, हमारी माँ फूल लेने आई है, उन्होंने मुझे बहुत ही प्यार से स्पर्श किया। उनके प्रथम कोमल स्पर्श से मैं खुश हो गई, इसीलिए मेरा हृदय भावुक हो गया। आज मैं द्रवित हो गई। आप मुझे आदेश दें, अब मैं क्या करूं। मेरी तो इच्छा हो रही है कि मैं अपनी माँ के चरणों में अपने सारे फूल समर्पित कर दूं। पर बांस भैया, सभी बांस के पौधों से एक साथ आवाज आई, हाँ बहन चंपा, बिल्कुल सही है, तुम्हारा दिल जो कह रहा है वही करो। माँ के चरणों में तो स्वर्ग है, माँ के चरणों को स्पर्श कर लो। इस आवाज़ के साथ ही सभी बहुत ही हैरानी से देखा कि सारी डालियां झुककर रानी के चरणों को छू रही थी। राजलक्ष्मी के चारों ओर फैल गई, उनके ऊपर चंपा के फूलों की वर्षा हो रही थी। रानी राजलक्ष्मी के सर से पांव तक चंपा के फूल भरे हुए थे और रानी आंसू बहाते हुए चंपा की डालियों को अपने हाथों में पकड़कर सहलाती जा रही थी। रानी राजलक्ष्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। यह देखकर राजकर्मचारी, सभासद और ग्रामीण भावुक हो गए। सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने उन पौधों से पूछा, तुम ये बताओ कि तुम कौन हो। देखो, नर हो या किसी अन्य लोगों के प्राणी हो, तुमने किसी को भी अपने फूलों को छूने नहीं दिया, परंतु यह छोटी रानी की बाहों में तुम अपने पुष्प वर्षा कर रही हो। इसका क्या मतलब है, इसके पीछे कारण क्या है, तुम मुझे बताओ, इसके बारे में विस्तार से जानना है। इस बार चंपा ने कहा, राजन, और ये बांस आपकी और छोटी रानी की संतान है। हम 7 भाई बहन को हमारी माँ ने जन्म एक साथ हुआ था।
मुझसे बड़े 6 भाई और मैं सबसे छोटी बहन थी। हमारे जन्म के समय हमारी माँ का प्रसव के समय बहुत आर्थिक पीड़ा थी। हमारी माँ ने अपनी पटरानी और इस राज्य की महारानी से अपनी सहायता करने के लिए निवेदन किया, तो पटरानी ने हमारी माँ को एक कोठी के मुंह में डालकर खड़ी होने के लिए कहा था। वह भी कोठी बहुत ऊंची थी। ऊंची होने के कारण मेरी माँ ने जो पानी पीने का घड़ा था उसमें अपना सर डालने की कोशिश की, लेकिन उसका मुंह भी छोटा होने के कारण उसका सर तो अंदर नहीं गया, परंतु मेरी माँ की परेशानी और बढ़ गई। इस दर्द को देखने के लिए बाद में उसकी सहायता करने के लिए कोई नहीं आया और हम 7 भाई बहन को जन्म हुआ। तब महारानी ने सोचा कि हमारी माँ अपने सर को कोठी में रखेगी और उस ऊंचाई से हमारा जन्म होगा और उस ऊंचाई से गिरने के कारण हमारी मृत्यु हो जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हो सका और हम सब जीवित रहे। परंतु माँ का उस अवस्था में दर्द में बेहोश होकर भूमि पर गिर गई। तब महारानी ने एक दाई को बुलाकर उनको पैसे की लालच देकर हमें मारकर जंगल में जमीन में दबाने के लिए कह दिया। इसके बाद कुछ ईंट पत्थर के टुकड़े को हमारी माँ के पास रख दिया, जिससे हमारी माँ को पता ही नहीं चला कि हम लोग ने जन्म लिया है। वह कभी भी समझ नहीं पाई उसके बच्चे आखिर गए तो कहाँ गए। आपने भी दूसरों की बातों पर विश्वास करते हुए उन्हें धोखेबाज कहा। इसके बाद राजा ने उन्हें पूछा कि जब तुम लोग को मारकर जमीन में दबा दिया गया था तो तुम लोग पौधे कैसे बन गए। महाराज, ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है। जब दाई हमें लेकर आई तो अचानक जोरों की आंधी आ गई। वह दाई तो हमें मारकर राजमहल के बगीचे में ही दबाना चाहती थी, परंतु राजमहल के बगीचे में उन्हें ऐसा करते हुए कोई देख न ले, इसी डर की वजह से हमें इस वन में चली आई। यहाँ आने पर जब वह कुदार से मिट्टी खोद रही थी तभी आकाश मार्ग से परियों की रानी अपनी सखियों के साथ वन भ्रमण के लिए आ रही थी। जब उसकी दृष्टि हम पर पड़ी तो उन्होंने हमें उठा लिया और दाहिने माल के जाकर उन्हें महारानी से झूठ बोल दिया और उन्हें हमें मारकर जमीन के अंदर दबा दिया, क्योंकि उसे डर था कि सच्चाई जानकर महारानी उसे मरवा देगी। दाई के वहाँ से जाने के बाद परियों की रानी मेरे 6 भाइयों को बांस में बदल दिया और मुझे चंपा के फूल में पौधा बना दिया और मेरे भाई को बांस बना दिया। उसकी कृपा से हमें सभी बात याद है और हम सभी को पहचान कर उसके अनुसार अपना व्यवहार कर रहे हैं। अरे मानो की आवाज़ में बोल पा रहे हैं। तब राजा कहने लगा, तो क्या तुम लोग अपने असली रूप में नहीं आ सकते। तब चंपा कहने लगी, महाराज, अपने असली रूप में आ सकते हैं अगर हमारी माँ अपनी थपोड़ों से एक एक पत्ती ले ले और मेरे पौधे से एक एक पत्ती ले ले। इन सभी 7 परियों को एक एक गोले में रखकर परियों की रानी का नाम लेकर प्रार्थना करे और कहे, हे परी रानी, मेरे बच्चे मुझे वापस कर दो, हम सभी अपने असली रूप में आ जाएंगे। उनकी बात सुनकर ही रानी लक्ष्मी ने बांस और चंपा के पौधों से एक एक पत्ती ली और उन्हें गोले में सजाया और स्वयं उनके समक्ष बैठ गई और हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा के साथ बोली, हे परी रानी, मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूंगी, आपकी पूजा करूंगी, फिर भी आपके उपकार का मैं प्रतिकार नहीं कर पाऊंगी। आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है। आपने इतने दिन में मेरे बच्चों को संभाल कर रखा है। अब कृपया इन्हें मेरे आंचल में डाल दो। माँ परी रानी, मुझे मेरे बच्चों से मिला दो। तभी वहाँ से बांस के पौधे और चंपा का पौधा विलुप्त हो गया और लगभग 5 वर्ष की एक बालिका और 5-6 वर्ष का बालक वहाँ उपस्थित हो गया, जिसे देखकर राजा और रानी ने आगे बढ़कर अपने सभी बच्चों को अपने बाहों में समेट लिया। रानी राजलक्ष्मी की तो हिचकियाँ ही बंद नहीं हो रही थी, वे रोए जा रही थी। राजा भी बच्चों को अपने सीने लगाकर अपनी आंखों से वर्षा किए जा रहे थे। गांव की जनता सभी रानियां बिल्कुल मौन होकर यह दृश्य देख रही थी। कुछ देर बाद जब राजा ने वहीं पर अपना दरबार लगाया, उन्होंने आदेश दिया कि सभी 6 रानियां रानी बनने योग्य नहीं, इसीलिए आज से और अभी से मैं इनका परित्याग करता हूँ। छोटी रानी लक्ष्मी को इतने दिनों से जो कष्ट सहना पड़ा उसके लिए मैं उसे क्षमा मांगता हूँ और उन्हें अपने पटरानी बनाता हूँ। राजकुमारी की हत्या के षड्यंत्र की रचना के लिए दोषी मानते हुए मैं बड़ी रानी को मृत्युदंड देना चाहता हूँ। महाराज अपने महामंत्री से कहा, मंत्री जी, मेरे आदेश का तुरंत पालन किया जाए।
रानी राजलक्ष्मी जी जो अब तक बच्चों को अपने बाहें में समेटे अपने सीने से लगाए हुए बैठी आंसू बहा रहे थे, उन्होंने अचानक से अपना सर उठाया और कहा, महाराज, आज मेरे लिए खुशी का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आप मेरे बच्चे मुझे वापस मिल गए। आज के इस खुशी भरे दिन पर मैं किसी के लिए काली माँ का दिन नहीं लाना चाहती, इसीलिए मैं आपसे एक अनुरोध है, आप मेरा अनुरोध स्वीकार कर लीजिए। बड़ी रानी को मृत्युदंड ना दें, अन्यथा इसका दोष हमारे बच्चों पर, हमारे राज्य की जनता पर हमेशा के लिए ग्रहण की छाया बन जाएगा। इसीलिए महाराज इन सबको क्षमा कर दीजिए। राजा ने कहा, रानी, आपका दिल बहुत विशाल है, परंतु सबको क्षमा तो नहीं कर सकता, इसीलिए इन्हें क्षमा दान तो नहीं दिया जा सकता, परंतु आपके अनुरोध पर इसका दंड कुछ कम करके आजीवन कारावास में बदल जाएगा। बोलिए राजा की जय, बोलिए सभी की जय। अगर सुख नहीं है तो सुख कभी नहीं मिल सकता।